नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इक्विटी एक्सप्लॉइट्स अगेन। तो दोस्तों, अगर आपने आज का मार्केट देखा हो तो ब्रेकडाउन के बाद निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ऊपर की लेवल से एक भयानक ब्लडबैथ देखने को मिला है। तो एक ही दिन में इक्विटी इन्वेस्टर्स का लगभग 8.3 करोड़ पूरी तरह से वाइप आउट हो गए। निफ्टी 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे स्लीप हो चुका है और सेंसेक्स लगभग 1600 पॉइंट से ज़्यादा टूट गया है, जैसा कि हम यहाँ पे चार्ट पे भी देख सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन है या फिर ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है? तो आज के जो ये वीडियो है इसमें हम इसी चीज़ को डिकोड करेंगे। ग्लोबल मार्केट की तबाही के पीछे का एग्जैक्ट कारण ढूंढेंगे, एफआईआई डीआईआई का इंस्टीट्यूशनल डाटा क्या कह रहा है, ऑप्शन से इनकी पोजीशनिंग और कल का कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी ग्लोबल न्यूज़ की जिसमें पूरे वर्ल्ड मार्केट को आज हिला कर रख दिया है। तो बेसिकली हुआ क्या है, जो यूएस ईरान सीजफायर का जो कहानी थी उसी के साथ ये जुड़ा हुआ है। कहानी ये है कि कल रात को नेटो कॉन्फ्रेंस में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि एज फार एज आई एम कंसर्न्ड द ईरान डील इज ओवर। स्टेट ऑफ हॉर्मज में कॉमर्शियल वेसल्स पर ईरानियन अटैक्स के बाद यूएस मिलिट्री ने लेट ट्यूसडे बड़ी एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी है। दूसरी चीज़ है थोड़ा सा क्रूड ऑयल जो सर्ज हुआ है उसके लिए, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल टेंशन हो रहा था इसके चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल डायरेक्टली 6.18% सर्ज होकर $78.74 पर बैरल के पार निकल गई है। तो इंडिया जैसे बड़े ऑयल इंपोर्टर देश के लिए ये इन्फ्लेशन और करेंसी प्रेशर की बड़ी वार्निंग है। तीसरा रीज़न है आईएमएफ ग्रोथ डाउनग्रेड किया गया, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है जिसको आईएमएफ कहते हैं, तो उसने आज ही अपनी जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है उसको घटाकर 3.0% कर दिया है, जिसमें मिडिल ईस्ट वार और टेक सेक्टर एक्सपेक्टेशंस में करेक्शन को बड़ा रिस्क बताया गया है। इस रिस्क ऑफ मूड के चलते एशियन मार्केट्स में हाहाकार मच गया। साउथ कोरिया के कोस्पी इंडेक्स सिंगल डे में 5.35% क्रैश होकर टेक्निकल बियर मार्केट टेरिटरी में चला गया है और जापान के निके भी 2.11% नीचे बंद हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसमें एक कहानी और भी है। इसमें अगर आप देखोगे, जैसे क्रैश के बीच में एक बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है उसका अगर आप बिहेवियर देखोगे तो वहाँ पे आपको एक डाटा मिलेगा जो बहुत ही दिलचस्प है। क्योंकि डीआईआई की अगर आप टोटल आप डाटा देखोगे ना, तो डीआईआई ने क्या किया है, 70,587.7 करोड़ मायने रखता है ये फिगर, उसकी बाइंग और 16,678.56 करोड़ की सेलिंग की, जिससे इनका नेट वैल्यू 909.15 करोड़ नेट बाय रहा। ठीक उसी तरीके से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इतनी बड़ी ग्लोबल वीकनेस के बावजूद भी 16,260.75 करोड़ की बाइंग की और 14,895.63 करोड़ की सेलिंग की, और नेट जो रहा 1,365.12 करोड़ की बाइंग पोजीशन पे इन्होंने क्लोजिंग ली। यानी कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स क्रैश में पैनिक सेलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बल्कि लोअर सपोर्ट जोन पर डायनेमिक एडजस्टमेंट ट्रेस कर रहे हैं ये। तो अब आते हैं सीधे निफ्टी 50 के चार्ट पर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी ने कल का जो आज का जो क्लोजिंग दिया है ये 23,895 के आसपास क्लोजिंग दी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने, मैं जैसे कल की वीडियो में भी बताया था, 22,200 से लेके एक थोड़ा सा ना अप साइड की मूवमेंट दिखाई और 24,500 के आसपास की जो लेवल से रिजेक्शन लेके आज यहाँ पे क्लोजिंग दी। मतलब 23,882 पे निफ्टी की आज क्लोजिंग रही। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन में, तो ये रहा निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे आपको क्लियरली हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो है 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पे, और पुट साइड में अगर आप देखोगे तो 23,800 के आसपास इमीडिएट राइटिंग हो रही है पुट की। तो इसका मतलब क्या है, जैसे
डाउन साइड का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी आप अगर देखेंगे तो 0.61 है और मैक्स में शिफ्ट होके 24,100 के आसपास पहुंच गया है। तो कल की अगर आप ट्रेडिंग प्लान की बात करेंगे तो कल की हम इस ट्रेडिंग प्लान के लिए आपको 5 मिनट की चार्ट पे ले जाते हैं। देखो क्लियर का दो जोन यहाँ पे सामने आ रहा है। एक तो 23,920 से लेके 30 के आसपास की जोन, जो इस जोन के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम के आसपास अगर यहाँ पे टिकता है, देखो इस जोन में यहाँ पे अगर थोड़ी देर टिकते हैं यहाँ पे, तो एक अपसाइड मूवमेंट आ सकते हैं। अगले टारगेट्स होंगे 24,000 के आसपास, जो ये जोन रहेगा। 24,000 क्रॉस करते ही 24,100 और उसके बाद आपका फाइनल जो टारगेट हो सकता है 24,200 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर देखो दूसरा डाउन साइड का भी हम बात करेंगे। देखो अगर कल की अगर जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस के चलते अगर इन केस निफ्टी इस लेवल के नीचे, दैट इज 23,800 की जो लेवल है, इसके नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है तो भाई अगला टारगेट जो सेल साइड का होगा वो रहेगा 23,700, उसको ब्रिज करते ही 23,600 और फाइनल टारगेट 23,500 का यहाँ देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं सेंसेक्स में हम क्या कर सकते हैं। सेंसेक्स का क्या प्लान रहेगा। सेम वही है। देखो यहाँ पे जो एक जोन बनी थी ना यहाँ पे, और एक ये जोन है 76,600 की जो जोन है, अगर इसके ऊपर मार्केट टिकता है थोड़ा सा भी, ठीक है, यहाँ इस कैंडल के ऊपर अगर यहाँ पे जैसे अगर मार्केट टिकता है थोड़ी देर, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके टिक जाता है तो बाई साइड में हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका अगला टारगेट रहेगा 76,800 का। उसके पार आपका 77,100 और फाइनल टारगेट 77,400 जा सकता है। और वही अगर आप डाउन साइड की तरफ देखोगे तो डाउन साइड में अगर ये जोन जो आपको दिख रहा है 76,400 का जो जोन है, 76,400 के नीचे अगर सेंसेक्स सस्टेन करता है यहाँ पे, तो वहाँ आपको ना थोड़ा सा सेल साइड में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सेल साइड में जाएंगे तो उसका अगला टारगेट रहेगा 76,100, देन आपका 75,800 और फिर 75,500 का फाइनल टारगेट आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसी हैवी पॉलिटिकल जो मैक्रो एनवायरनमेंट्स में सबसे बड़े रूल है, एक ही रूल है, डोंट ओवर ट्रेड इन द फर्स्ट 15 to 30 मिनट, और ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है इंडिया विक्स वो 30% स्पाइक हो चुका है, जिसका मतलब है कि प्रीमियम्स बहुत फास्ट स्विंग करेंगे और रेंज के बीच में ऑप्शन बायर्स ट्रैप हो सकते हैं। रीज़न बिहाइंड की कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, मतलब वीकली एक्सपायरी है ना। तो हमें मार्केट को ना प्रेडिक्ट नहीं करना है, इंस्टीट्यूशनल डाटा और जो क्लियर स्ट्रक्चर्स पर हमें रिएक्टिव स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी है और विथ स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट आपको ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इज़ ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और मैं ये हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को लेके नहीं चलेंगे तो भाई बहुत ही समस्या होने वाली है। तो अगर ग्लोबल इवेंट्स और प्राइस एक्शन में के ये जो इंटीग्रेशन एनालिसिस सेटअप जो मैंने आप लोगों को बताया, क्या आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया, कमेंट पे ज़रूर बताएगा। और अगर पसंद आया तो इक्विटी एक्सप्लॉइट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल लाइव ट्रेड पैटर्न्स वैलिडेशन एनालिसिस के साथ। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।